हेलो दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी बताने जा रहा हूँ जिनके बारे में आपने कई बार सुना होगा, कई बार पढ़ा भी होगा, न्यूज़ में भी देखा होगा। इनकी कहानी किसी हीरो से कम नहीं है, पूरी फिल्मी कहानी है। अगर आप जब मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे आगे आगे आप सुनोगे तो आपको पता लगेगा पूरी फिल्मी कहानी है। और इस व्यक्ति की आज के समय में राजनीति में जो पैठ है, पकड़ है, वो किसी को वो कोई इस बात से कोई अनजान नहीं है। इस बात से कोई भी व्यक्ति, इनका नाम है ब्रजेश सिंह। कोई लोग डॉन ब्रजेश सिंह भी बोलते हैं। ब्रजेश सिंह जो है उनका जन्म यूपी के वाराणसी क्षेत्र में हुआ था 9 नवंबर 1964 में। एक अच्छे परिवार में हुआ था। पिताजी काफ़ी रसूखदार आदमी थे। पिताजी का नाम रविंद्र सिंह, इनके पिताजी का नाम। सब कुछ अच्छा चल रहा था, शुरुआती ज़िंदगी काफ़ी अच्छी बीत रही थी। इन्होंने पढ़ने में भी काफ़ी अच्छे थे। ये 1984 में इन्होंने अपनी इंटर की कक्षा उत्तीर्ण कर ली थी, पास कर लिया था आपने। इसी साल इन्होंने बीएससी फर्स्ट ईयर में दाखिला लिया था। पढ़ने में काफ़ी अच्छे थे, साइंस स्ट्रीम से थे, सब कुछ अच्छा जा रहा था। तभी अचानक 27 अगस्त 1984 को के वाराणसी में एक धरहरा गांव है, इनके पिताजी की वहां हत्या हो गई। और हत्या में नाम आया उनके जो दुश्मन थे, उनके जो विरोधी कहते थे जिन्हें, हरिहर सिंह और पांचू सिंह का। अब पिताजी की हत्या के बाद ब्रजेश सिंह काफ़ी टूट गए थे, काफ़ी ज़्यादा टूट गए थे, क्योंकि उनका इन चीज़ों से कोई रिश्ता नहीं था। मतलब वो किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड से नहीं आते थे, पढ़ने में अच्छे थे काफ़ी, तो काफ़ी टूट गए थे उनके पिताजी की हत्या के बाद वो। तो उन्होंने कसम खा ली थी कि मैं अब जिन्होंने भी मतलब मेरे पिताजी को ख़त्म किया है, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। और इसका वो इंतज़ार करने लगे कि कब मेरे को मौका मिले और मैं कब अपने दुश्मनों को ख़त्म करूं। 27 मई 1985 को उनके पिता की हत्या में जो शामिल था एक व्यक्ति, हरिहर सिंह, उसकी हत्या कर दी इन्होंने। अब ये पहली बार था जब ब्रजेश सिंह का किसी केस में नाम आया था, मतलब थाने में दर्ज हुआ था नाम। लेकिन हरिहर सिंह की हत्या करने के बाद भी इनका गुस्सा शांत नहीं हुआ और कहते हैं ये इंतजार करने लगे जो बाकी लोग शामिल थे उस हत्या में इनके पिताजी की। और ठीक उसके हरिहर सिंह की हत्या के एक साल बाद 9 अप्रैल 1986 को बनारस में एक सिकरौरा गांव है, वो अचानक गोलियों की आवाज से गूंज उठा। यह और उस कांड में कहते हैं, मतलब जो साक्ष्य कहते हैं, उस कांड में 5 लोगों की हत्या की गई थी। और उसमें जिसमें ब्रजेश सिंह का नाम सीधा सीधा नाम आया था, ब्रजेश सिंह का। और कहते हैं इस टाइम, मतलब इस केस के बाद, सिकरौरा वाले कांड के बाद वो गिरफ्तार भी हुए। ठीक है, और गिरफ्तार होने के बाद उन्हें जेल डाल दिया गया। अब चूंकि वो जेल में थे तो उनकी मुलाकात उसी तरीके के लोगों से होनी थी। जेल में तो अच्छे लोग कहाँ मिलते हैं। तो इनकी मुलाकात त्रिभुवन सिंह से हुई। त्रिभुवन सिंह पहले से ही केसेस वगैरह में अंदर था। तो त्रिभुवन सिंह से मुलाकात होने के बाद इन दोनों ने ये फैसला किया कि अब एक गैंग सा बन गया इन दोनों का। मतलब मुलाकात हुई, व्यवहार एक दूसरे के संग व्यवहार सही रहा इनका। तो ब्रजेश सिंह ने त्रिभुवन सिंह के भाई की हत्या का बदला लिया था, जो कि इन्होंने गाजीपुर के एक अस्पताल में जाके साधु सिंह नामक एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी, जिसने त्रिभुवन सिंह के भाई की हत्या करी थी। तो इस हत्या के बाद अब इनका ये था कि अब आगे क्या करा जाए। तो आगे क्योंकि पैसा कमाना था, अब इन्होंने ठेकेदारी और कोयले की कारोबार में, मतलब ये लोग उतर गए पूरी तरीके से। अब जब ये इस धंधे में उतरे तो इस धंधे का पहले से ही जो किंग कहा जाता था वो था मुख्तार अंसारी। अब इनकी सीधी अदावत जो थी वो मुख्तार अंसारी से थी, मतलब जो सीधी मतलब जो दुश्मनी थी
अब इन कामों को लेके, इन ठेकेदारियों को लेके इन लोगों के बीच में गैंगवार होनी शुरू हो गई, जो कि मुख्तार अंसारी को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, जिस वजह से पुलिस थी और वैसे जो प्रशासन का जो दबाव था वो ब्रजेश सिंह की तरफ ज़्यादा था। तो कहते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा था, उसके बाद पुलिस के दबाव के, प्रशासन का दबाव था, तो इस वजह से ब्रजेश सिंह मुंबई चले गए कुछ टाइम के लिए। यूपी छोड़ दिया था इन्होंने, काफ़ी ज़्यादा इन पे प्रेशर होने लगा था, तो ये मुंबई चले गए थे। तो मुंबई में इनकी मुलाकात हुई थी सुभाष ठाकुर नाम के एक व्यक्ति से, जो दाऊद और छोटा राजन के साथ मिलकर काम करता था। क्योंकि ब्रजेश सिंह वैसे भी तेज दिमाग के थे, पढ़े लिखे थे और हिम्मत उनमें काफ़ी थी। तो उसी टाइम कहते हैं कि दाऊद के जो जीजा थे, इब्राहिम कासकर, उनकी हत्या हुई थी, जिसमें अरुण गवली गैंग का नाम आया था। आपने अरुण गवली गैंग के बारे में सुना होगा काफ़ी बार, अरुण गवली। तो दाऊद के लिए ये मुश्किल थी कि वो बदला कैसे ले, क्योंकि उसके गैंग के हर व्यक्ति को पहचानते थे लोग वहाँ पर, क्योंकि वो फेमस था काफ़ी, तो उसके लोगों को भी लोग वहाँ पहचानते थे। तो उन्होंने इस काम के लिए उन्हें एक नया लड़का चाहिए था, जिसके लिए ब्रजेश सिंह ने हामी भरी और मुंबई के जे हॉस्पिटल में जाके, और चूँकि ब्रजेश सिंह कहते हैं कि हुलिया बदलने में काफ़ी माहिर हैं, मतलब अलग अलग तरीके के हुलिया वो बदल लेते हैं, तो वो हुलिया बदल के गए वहाँ, और जो अरुण गवली के जो जितने भी शूटर थे वहाँ पर, जो एडमिट थे वहाँ, तो 12 फरवरी 1992 को जे अस्पताल में जाके इन्होंने अंधाधुंध गोलियां चला के वहाँ पर उसके शूटर्स को मार दिया, अरुण गवली के। और जिस वजह से दाऊद के भी काफ़ी करीबी हो गए थे। मैंने आपसे कहा था शुरू में कि ये इनकी फिल्मी स्टोरी है, थोड़ी कहानी इनकी काफ़ी फिल्मी है। अब सब कुछ सही चल रहा था, इसी बीच 93 का बम ब्लास्ट हो गया, जिस वजह से मोस्टली जो गैंगस्टर्स वगैरह थे वो दाऊद से अलग हो गए थे। तो ये फिर वापस यूपी की तरफ आ गए। तो अब यूपी की तरफ जब ये यूपी आए, क्योंकि अब इन्हें एक राजनीतिक संरक्षण की ज़रूरत थी, तो इन्हें मिला कृष्णानंद राय का साथ। जो बीजेपी से कृष्णानंद राय थे, उनका इन्हें साथ मिल गया और थोड़ी राहत मिली इन्हें काफ़ी। अपना एक थोड़ा सा अपना गैंग सक्रिय रहा, इनका चलता रहा काम वगैरह, क्योंकि कृष्णानंद राय ने जो कहते हैं कि मुख्तार अंसारी के भाई को हराया था चुनाव में, और कहते हैं काफ़ी लोकप्रिय नेता भी थे, काफ़ी दबंग भी थे ये भी। फिर 2001 को कहते हैं कि मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह के बीच गैंग वॉर हुई, आमने सामने गोलियां चली, जिसमें मुख्तार अंसारी भी घायल हुए, ब्रजेश सिंह भी घायल हुए। लेकिन ये कहा जाता है कि उस टाइम ये हल्ला हो गया था कि ब्रजेश सिंह मारे गए और ब्रजेश सिंह बीच में गायब हो गए थे। तो पूरी तरीके से ये घोषित कर दिया गया था कि ब्रजेश सिंह मारे गए हैं और शायद वो अब जिंदा नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि वो चले गए थे उड़ीसा के भुवनेश्वर में, और ब्रजेश सिंह ने वहाँ एक रियल एस्टेट का काम शुरू करा था अभी, और कहते हैं वहीं से वो अपना गिरोह चलाते थे, अपने काम करते थे। और उन्होंने वहाँ नाम भी अपना चेंज कर लिया था, वहाँ इन्होंने नाम अरुण कुमार रख लिया था। अब वहीं से ही अपना गैंग चलाते थे, अपना कारोबार चलाते थे। लेकिन चूँकि ब्रजेश सिंह बाहर थे, तो इनका गैंग जो था वो यूपी में बहुत ही कमज़ोर पड़ता जा रहा था, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ता जा रहा था। और बाद में कहते हैं कि 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या हो गई। 2008 में फिर इन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी। कई लोग ये भी कहते हैं कि इनकी जो गिरफ्तारी हुई, उस गिरफ्तारी में जो सूर्यदेव सिंह के छोटे बेटे हैं संजीव सिंह, उनका हाथ था इनकी गिरफ्तारी में। क्योंकि ब्रजेश सिंह की फ़ोटो नहीं थी किसी के पास, पुरानी फ़ोटो थी पुलिस के पास भी,
तो कहते हैं कि संजीव सिंह ने अपने भाई राजीव रंजन सिंह की हत्या का बदला लेने के लिए पुलिस को टिप दी थी, बताया इनके बारे में कि ये वहाँ पर हैं, और ऐसे ही ये 2008 में गिरफ्तार हो गए। और गिरफ्तार होने के बाद आपको पता ही है कि इन्होंने फिर चुनाव लड़ा, एमएलसी, फिलहाल ये एमएलसी हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं। तो ऐसे इनका सफ़र रहा, एक साधारण व्यक्ति से डॉन और डॉन से माननीय बनने तक का सफ़र। धन्यवाद।